बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। बड़ी ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स आज हो रही हैं। एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके नतीजे में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब ये जो सारा सिनेरियो बना है, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब कैसे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं, ये चीज़ मैं आप सामने रखूँगा। उसके बाद 2 बड़े इस्तीफ़े इस वक्त जो हैं वो तैयार हैं। किसी भी वक्त 2 बड़े इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आ सकते हैं, बड़ी अहम तरीन शख्सियात के हैं, जिसके बाद कम अज़ कम पंजाब के अंदर ना एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हमें देखने में मिलेगी। आगे जाकर ये भी बात करेंगे। जो तीसरी आज हम बात करेंगे वो ओन चौधरी बमुकाबला जुल्फ़ी बुखारी, इस पर बात करेंगे कि इसमें पलड़ा जो है वो किसका भारी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में तमाम तर इस तरह की लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रखते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब कैसे चीफ़ जस्टिस बनने की दौड़ से बाहर हुए हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि चीफ़ जस्टिस इस वक्त आमिर फ़ारूक साहब है, और उनके बाद सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन जजों में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और इदारों की या ISI एजेंसी की मुदाखलत जो है उसको उसके ख़िलाफ़ जो लिखा था ख़त, और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी लिया था। उस पर कार्रवाई जारी है। लंबी लंबी तारीखें हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता चला आ रहा है। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े बड़े स्टांस लिए हैं, चाहे वो गुमशुदगियों का केस हो, चाहे वो अहमद फरहाद का केस हो, और बाकी तमाम केसेस में भी उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। जबरी गुमशुदगियों के केस में ख़ास तौर पर उन्होंने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए थे, और उसके बाद उन्होंने फिर अहमद फरहाद केस में भी ये कहा था कि अगर आप ये मामलात नहीं ठीक करेंगे तो फिर हम बहुत आगे तक जाएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम लाइव समाज चला के पूरे मुल्क को सारी समाज जो है और उसकी प्रोसीडिंग जो है वो दिखाया करेंगे। अब उनका जो एक स्टांस था वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकते थे। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के तमाम तर रास्ते अब उनके बंद कर दिए गए हैं। उनके चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। किस तरह? वो इस तरह कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर नॉर्मली ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले जब भी जजेस की तकर्री या उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाना होता है तो फिर सीनियर मोस्ट जजेस को देखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। दोपहर की वीडियो में भी हमने आपके सामने ये बात रखी थी, उसको नहीं दोहराता। वो तमाम मामला उसमें आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर किस तरह से यू टर्न लिया है। अब वो खुद भी कहते थे कि सीनियर मोस्ट जो होना चाहिए उसको आगे आना चाहिए, सीनियरिटी का जो सारे का सारा मामला है उसको सामने रखना चाहिए, लेकिन अब वो इस मामले पर पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। आज जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 सीनियर तरीन जजेस जो थे लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस जो शहजाद मलिक थे वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं तो उनकी जगह खाली थी। उनकी जगह पर जस्टिस सुजात जो हैं वो कायम चीफ जस्टिस थे, और उसके बाद बाकर नजफ़ी साहब, और उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहिबा। अब दोनों सीनियर तरीन जजेस को अवॉइड करके, इग्नोर करके जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की मंजूरी दे दी गई है जुडिशल कमीशन की तरफ से, और अब वो मामला जो है वो पार्लियामेंट की तरफ जाएगा, और पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस जो है, जजेस की तैनाती, वो इस मामले को देखेगी, और फिर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन जाएंगी, और उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एक तरीक़ाकार अपनाया गया है ये आम हालात से बिल्कुल हट कर है। पहले ऐसा कभी भी नहीं होता। सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करके जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को लगाया गया। आलिया नीलम साहिबा कैसी जज साबित होंगी, चीफ जस्टिस कैसी रहेंगी, मुश्किल तरीन वक्त है, और पूरे पंजाब में होने वाली धांधलियों को ख़ास तौर पर वो किस नज़र से देखती हैं, उसके ऊपर बनने वाले जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उनको किस तरह से आगे चलाती हैं, ये सारे मामलात अब उन्होंने देखने और सारी नज़रें उनकी तरफ हैं। दूसरी अहम तरीन बात उसमें यह है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो ख़ातून पहली चीफ जस्टिस हैं किसी भी हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर अभी तक कोई भी नहीं आई, लेकिन हाई कोर्ट्स में बनने वाली सीनियर तरीन तो खैर नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस पहली जो है वो इस वक्त वो बन चुकी हैं, नामज़द हो चुकी हैं, मंजूरी भी हो चुकी है, और जल्द वो अगर उनकी मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से भी हो जाती है तो फिर वो जो है वो अपना हल्फ भी उठाएंगी। अब इसके बाद सबसे बड़ा अहम तरीन सवाल है कि इनसे जो दो सीनियर लोग थे उनको इग्नोर कर दिया गया है, और
उनकी नामजदगी के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो वो 2 जजेस क्या करेंगे। अब ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि ये 2 जजेस जो हैं पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के जो हैं वो इस वक्त इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ज़ाहिर है कोई भी सीनियर ऑफिसर होता है, आर्मी में भी ऐसा ही होता है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी जब कोई अगर जूनियर बन जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो जो मोस्ट सीनियर होते हैं उनसे वो फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं कि रिवायत ऐसी है। तो क्या ये रिवायत हाई कोर्ट्स में भी पढ़ने जा रही है, अदलिया में भी पढ़ने जा रही है? तो मोस्ट प्रोबेबली लगता ऐसा ही है कि उनको अब इस्तीफ़े देने पड़ेंगे और वो इस्तीफ़े जल्द से जल्द जो है वो दे देंगे, क्योंकि अदलिया के अंदर भी ये चीज़ें बिल्कुल खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। और जो पिक एंड चूज़ का मामला भी अक्सर जगह पे हमें देखने को मिला है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस लिए गए और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया। जबकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को अगर बुला लिया जाता सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनते। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 26 अक्टूबर 2024 को जब रिटायर्ड होंगे, अपने घर वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर एक सीट खाली होगी, तो हो सकता है कि तब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई चांसेस उनके नज़र नहीं आ रहे। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ जजेस को पिक एंड चूज़ के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी लाया गया, अब चीफ जस्टिस भी बना दिया गया लाहौर हाई कोर्ट का खातून जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को। तो इसमें भी हमें देखना होगा कि फिर आगे भी ये अगर मामला चलता रहता है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। मोहसिन अख्तर कियानी अगर दौड़ से बाहर होंगे तो फिर उस वक्त अगर जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर आते हैं मोहसिन अख्तर कियानी और फिर सेकंड पे आते हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। तो अब ये 2 जजेस जब होंगे और ख़ुसूसन 3 मोस्ट सीनियर जजेस को जब कंसिडर किया जाएगा और उसमें से मोहसिन अख्तर कियानी भी दौड़ से बाहर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं फेवरेट तरीन कैंडिडेट होंगे अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के। तो ये तो सारा मंजरनामा था आज का अदालत के अंदर जो हुआ। मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर भी समाअत हुई, वो समाअत भी मंगल के रोज़ तक मुलतवी कर दी गई है। उसमें भी आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद अब कोई हल नज़र नहीं आ रहा। बल्ले का फ़ैसला जो है वो मेरे ख्याल में वो जिस तरह से बकरी के गले में घंटी होती है वो हर वक्त बजती रहती है। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब तक मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, बल्ले के केस की घंटी भी जो है, बल्ले के फ़ैसले की घंटी भी जो है वो बजती रहेगी और उनको तंग करती रहेगी। अब तो उनकी छेड़ भी बन चुका है, वो इस चीज़ को उस चीज़ पर अफेंड भी होते हैं काफ़ी दफ़ा। और बल्ले का जो फैसला था उसको गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने, जिसके नतीजे में ये सारा मामला हुआ। और तकरीबन तमाम जजेस इस बात पर अब मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन कमीशन की यह गलती है। स्पेशली मोस्ट सीनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट जो काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस बात पर कायल हैं कि इस गलती को दुरुस्त किया जाना चाहिए। और इस गलती को अगर दुरुस्त किया गया तो फिर तहरीक इंसाफ के पास दोबारा से 3 दिन होंगे कि वो अपना फ़ैसला करे कि वो तहरीक इंसाफ में वापस रहेंगे, शामिल होंगे, या फिर अपना जो दूसरा कोई और पार्टी जो है वो चुनते हैं। तो अब ये दोबारा से एक मामले को इसको देखा ज़रूर जाएगा। कुछ लोग आज ये भी कह रहे थे, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक खबर आज की भी है, अगर मैं मेंशन कर दूं तो भी गलत ना होगा। जियो के रिपोर्टर हैं जो सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं वैसे, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने आज इस चीज़ का दावा किया है और उन्होंने कहा है एक प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जो 8-5 से फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ आएगा। अब ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड रख लेते हैं और देखते हैं कि फिर इसका फ़ैसला क्या आएगा और उसके बाद फिर आगे चलकर क्या होता है, क्या उनकी ये पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है या नहीं होती। बहुत सारे हलकों में वो करीब तरीन समझे जाते हैं और उनकी पेशन गोइयाँ बहुत जो है सही साबित हुई हैं पहले भी। और अब ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बल्ले के बाद अब मखसूस नशिस्तों के केस में भी क्या अपने ऊपर एक और इस तरह का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मखसूस नशिस्तें अगर वापसी हुकूमती इत्तेहाद को दे भी दी जाएँ, फ़र्ज़ भी कर लें, फिर भी आइनी तरमीम होती भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के अंदर और फिर सेनेट के अंदर भी जो है वो अक्सरियत चाहिए। तो सेनेट के अंदर इस वक्त अक्सरियत मौजूद नहीं है। तो ये सारे मामलात भी होंगे। तो मखसूस नशिस्तें लेने के बाद फिर उन्हें पहले सेनेट के इंतखाबात कराने पड़ेंगे, सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आइनी तरमीम होगी और तब तक हो सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा के
रिटायरमेंट के दिन भी करीब हों और फिर उनको शायद जो एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं उसमें भी कोई जो है फ़ायदा हासिल ना हो सके। जबकि मैं इस बात पर ज़रूर कायल हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा 26 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो जाएंगे। बाकी देखते हैं कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। तीसरी अहम तरीन जो आज की हमारा टॉपिक था वो था ओन चौधरी और जुल्फ़ी बुखारी, ये आपस में आमने सामने हो चुके हैं। किसका पलड़ा भारी? अब देखिए जी, ओन चौधरी जैसा बंदा जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर बैठकर तनकीद कर रहा है। वो जुल्फ़ी बुखारी जो फॉरेन ग्रेजुएट है और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जिसकी ग्रिप है, और उसका मुकाबला कौन कर रहा है, उसके ऊपर तनकीद कौन कर रहा है? ओन चौधरी, जो एक वक्त था कि पानी की बोतल पकड़कर और साथ में टिश्यू का डब्बा पकड़कर इमरान खान के पास खड़े होते थे और इमरान खान कुली भी करते थे तो वो साथ खड़े होकर टिश्यू का डब्बा और पानी की बोतल पकड़ा रहे होते थे। वो ओन चौधरी अब तनकीद कर रहे हैं जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर, वो ओन चौधरी अब तनकीद कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, और वो बैठकर मीडिया के ऊपर सामने बबांगे दोहल ये धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, आप जो मर्जी कर लें। एक पार्टी को ओन चौधरी जैसे सहूलतकारों की वजह से इतना मुश्किल तरीन वक्त देखना पड़ रहा है। ओन चौधरी वो गवाह हैं इद्दत केस के अंदर जिन्होंने ये गवाही दी है घटिया तरीन गलीज तरीन केस के अंदर, और फिर वो आज भी बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े ही खुले दिल से और बड़े ही बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन चीज़ों को सबके सामने पेश कर रहे थे। ओन चौधरी साहब को ये देखना चाहिए कि वो पहले क्या थे, अब क्या है, और वो किन लोगों की शय पर ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। वक्त तब्दील हो जाता है और जब वक्त बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं। वक्त जो है वो बहुत जालिम है, किसी का नहीं होता। कल को इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के अंदर उनकी बात हो रही है, उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी, उनकी गैर कानूनी जो उनको इस वक्त रखा गया है कैद के अंदर, उसके ऊपर पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है कि उनको रिहा होना चाहिए। गलत हो रहा है, केसेस गलत हैं, उड़ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और ओन चौधरी साहब बैठ के धमकियाँ दे रहे हैं किसको? इमरान खान को। पंजाबी में एक कहावत है, ज़ात दी कनकिरली तो शतीरा नु जपे, तो इसको अगर आप समझ जाएं तो मेरे ख्याल में आप मेरी बात का मकसद भी समझ जाएंगे। तो जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं। असल मसला इसके पीछे ये है कि अमरीकी कांग्रेस के अंदर जो एक करारदाद मंजूर हुई है इमरान खान के हक़ में, करारदाद मंजूर हुई PTI के हक़ में, और उसमें कहा गया कि इमरान खान की जो इस वक्त उनको रखा गया है अंदर वो भी सही नहीं है, गैर कानूनी है, केसेस भी सारे सियासी और बोगस, घटिया, फजूल, गैर कानूनी बने हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन की भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये मेन मसला है जो कुछ लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है। और फिर ओन चौधरी जैसी प्रॉक्सीज सामने आती हैं। फैसल वाडा साहब भी इस किस्म की बातें पहले कर चुके हैं। तो अवाम के लिए ये आप समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो बहुत जल्दी इन बातों को समझ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों का किसी तरह से भी कोई कंपैरिजन नहीं है और इस तरह की धमकियों से भी कोई फ़ायदा मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो ये आज की वीडियो की जो चीज़ें थी वो आपके सामने डिस्कस किए हैं। आपको अगर ये मालूमात अच्छी लगी हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी कमेंट्स होंगे उनको हम देखेंगे और मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ इस मामले में शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।